डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारे एक सब्सक्राइबर अजीत जी ने। अजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं अजीत जी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसे याद करके मैं आज भी डर जाता हूं। उस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ इंडोनेशिया गया हुआ था। इंडोनेशिया बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। हम सबसे पहले बाली गए और वहाँ पर हमने बहुत सारी मस्ती की। मुझे वैसे कुदरती जगहों पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है और इंडोनेशिया में आपको ऐसी कई जगह मिल जाएंगी जहाँ पर आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप उसी में समा गए हों। वैसे भी इंडोनेशिया में आपको भारत से दूरी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। यहाँ की संस्कृति हमारी संस्कृति जैसी ही है। यहाँ पर भी हमारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी संस्कृति के विपरीत कई और त्योहार भी मनाए जाते हैं जिसे सुनकर हम चौंक से जाते हैं। यहाँ पर बाली की वेकेशन के बाद मैं यहीं पर रुकना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त उससे आगे सिंगापुर जाना चाहते थे। मैं उनके साथ सिंगापुर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं इंडोनेशिया में कई ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहता था जहां से मैं कुछ सीख पाऊं। मैंने उनको जाने को कह दिया और मुझे इंडोनेशिया में ही रुकना था। मैं यहाँ की संस्कृति को और भी गहराई से जानना चाहता था। मैंने प्लान बनाया था कि मैं यहाँ पर शहर को छोड़कर गांव में पहुंचूंगा। गांव में जाकर आप उस देश की संस्कृति को और गहराई से जान सकते हैं और वहाँ पर आपको ये भी पता चलता है कि उनकी विरासत कैसी होती है। यही कारण था मैं एक गांव में पहुंच गया था। ये एक पुराना गांव था जहां पर बहुत ही अलग तरह के लोग रहते थे। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मेरा एहसास कैसा होगा, लेकिन मैं अकेला ही अपना सामान उठाए अलग अलग जगह पर जा रहा था। इस गांव में बहुत ही कम लोग थे और वो पुराने से कपड़े पहनकर घूम रहे थे। मैं ऐसे गांव में पहले कभी नहीं गया था। वैसे उसके पीछे बहुत ही ऊंचे पहाड़ थे जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध होता जा रहा था। मैंने सोचा था कि मैं 2 दिन इसी गांव में बिताऊं और उनकी संस्कृति सीखने की कोशिश करूं। मैंने उनसे पहले ही दिन बातचीत शुरू कर दी। मुझे पता लगा कि ये ट्रोजा कम्युनिटी थी। ये लोग प्राचीन माने जाते हैं और उनकी कम्युनिटी शहरों से दूर ही रहती है। ये गांव में ही रहते हैं और यहाँ पर इनकी परंपरा बाकी सबसे थोड़ी सी अलग है। इनके धर्म भी बिल्कुल अलग ही हैं और इनकी सभ्यता यहाँ पर सबसे प्राचीन मानी जाती है। हर सभ्यता की अपनी कहानियाँ होती हैं और उनकी कहानियाँ सुनते सुनते मेरा पहला दिन निकल गया। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि यहाँ पर लोग सुबह लेट ही उठते हैं। वो शायद रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट ही उठते हैं, लेकिन मुझे तो आदत है सुबह 5 बजे उठने की। मैं सुबह 5 बजे उठकर गांव में घूम रहा था और हरियाली को देख रहा था। तभी मेरी नज़र पड़ी सामने कुर्सी पर बैठे एक बुजुर्ग पर। उसने कपड़ा सर के ऊपर भी ओढ़ा हुआ था और उसने सिगरेट जलाई हुई थी। मुझे सिगरेट का धुआं दूर से ही नजर आ रहा था, तो मैंने सोचा ये बुजुर्ग आखिर है कौन, उससे मैं बातें करता हूँ। वहाँ दूर दूर तक मुझे और कोई नजर नहीं आ रहा था। शायद लोग काम करने के लिए खेतों में गए हुए थे क्योंकि खेतों से आवाजें आ रही थी। लेकिन वो कुर्सी पर बैठा बुजुर्ग बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि वो यहीं पर बैठा बाकियों का इंतजार कर रहा होगा। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। वो कुर्सी पर बैठा था और मैं उसके पास जाकर नीचे बैठा हुआ था। वैसे भी मुझे नीचे बैठने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, लेकिन मैं इसी तरह बैठकर उससे बातें करना चाहता था, तो मैंने उससे बातें शुरू कर दी। मैंने उसका नाम पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 2-3 प्रश्न पूछे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी समय तक मैं पूछता रहा, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। तब मुझे लगा शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता होगा।
मैंने सोचा कि मैं उसे नाराज ना कर दूं। यहाँ पर इनकी सभ्यता कैसी है और कहीं ये मेरा बुरा ना मान जाए, इसीलिए मैं उठकर वहां से जाने लगा। तभी उसने एक हल्की सी आवाज से मुझे बुलाया। मैंने पीछे से वो आवाज सुनी तो ये उसी बुजुर्ग ने लगाई थी। उसने सर के ऊपर कपड़ा क्यों पहना था, सबसे पहले मेरा सवाल उससे यही था। तो उसने कहा कि धूप से उसके चेहरे को नुकसान होता है, इसीलिए उसने अपना चेहरा छिपाया हुआ है। मैंने उसके बाद उससे कई सवाल पूछे। मैंने उससे यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानने को कहा, क्योंकि वो ज्यादा उम्र दराज बुजुर्ग लग रहा था। उसने शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकाला हुआ था और कपड़ों में ढका हुआ था। मैंने तो उसके हाथ तक नहीं देखे, क्योंकि वो भी कपड़े में ढके हुए थे। उसके बाद मैं उससे सवाल पूछता रहा और उसने हल्की सी आवाज में जवाब दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो काफी उम्र दराज बुजुर्ग लग रहा था और उसने मेरे कई सवालों के बहुत बेहतरीन जवाब दिए। उसके पास कई सालों पुरानी बातें थी। वो तो 40 साल पुरानी बातें भी बता रहा था। वो कह रहा था कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे 40 साल पहले का समय अभी जैसा ही हो, बस कुछ ही पल तो बीते हों। ऐसे ही हमने बहुत सारी बातें की। उसके बाद मैं आगे को निकल गया। मुझे और भी बहुत सारे काम थे, लेकिन जाने से पहले मैंने उस बुजुर्ग से कहा कि मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, ताकि दोबारा जब मैं यहाँ पर आऊँ तो आपको पहचान सकूँ। तब उसने थोड़ा सा कपड़ा एक साइड को हटाया और मैंने उसका एक साइड का चेहरा देखा। उसको तो बहुत खतरनाक बीमारी लग रही थी। उसका चेहरा जैसे सड़ा हुआ था, जैसे उसके मुंह पर मुझे हड्डी नजर आई, जैसे उसका मांस गल चुका था। पहले तो मैं थोड़ा सा घबरा गया और उससे 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन उसके बाद उसने कहा दोबारा फिर मिलेंगे और मैं आगे को बढ़ गया। मैं घबराया हुआ था, कहीं मुझे वो बीमारी ना लग जाए। उसका चेहरा तो सड़ चुका था। ऐसी बीमारी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो तो बहुत ही खतरनाक लग रही थी, लेकिन मैं फिर भी उसके बारे में सोचता ही रहा। काफी समय मैं वहां पर घूमता रहा और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। वहां पर भीड़ को देखकर मुझे भी लगा कि वो कुछ नया कर रहे होंगे या यहाँ पर उनका कल्चर ऐसा होगा, लेकिन आगे जाकर मुझे जो देखने को मिला उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने देखा कि वो एक लाश को खड़ा कर रहे थे और उसके मुंह पर सिगरेट लगा रहे थे। वो कोई हड्डियों का ढांचा था जिसे शायद कब्र से निकाला गया था, लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने उसे पहचान लिया। ये वही बुजुर्ग था। मैं हैरान हो चुका था। क्या मैं मरे हुए इंसान से बातें कर रहा था? ये तो पूरी तरह से हड्डियों का ढांचा था। मैंने एक आदमी से पूछने की कोशिश की, आखिर ये कौन है और ये कैसे मरा? क्या इसे वो बीमारी ले गई? तो उस आदमी ने बताना शुरू किया कि ये बुजुर्ग 7 साल पहले मर चुका है। यहाँ पर यही रिवाज है। तो रोजा कम्युनिटी के लोग इसी तरह से अपने बुजुर्ग को इसी दिन कब्र से निकालते हैं, उसे सजाते हैं, उसे अपनों जैसा एहसास दिलाते हैं और दोबारा कब्र में दफन कर देते हैं। इसे भी कल शाम का निकाला हुआ है और इसे यहीं पर बिठाया गया था। इसके मुंह पर सिगरेट लगाई गई थी और अब इसका वापस जाने का समय आ गया है। इस बात को सुनकर मैं अंदर तक डर गया। मैं कुछ समय पहले इसी बुजुर्ग के साथ बातें कर रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये 7 साल पहले कैसे मर सकता है? क्या मैं मरे हुए इंसान से बातें कर रहा था? इस बात ने मुझे अंदर तक डरा दिया, लेकिन मैंने उनसे कई सवाल किए। मुझे शक हो रहा था, लेकिन उस हड्डियों के ढांचे को दोबारा जमीन में दफन होते हुए देख मेरी सारी शंकाएं मिट चुकी थी। मैं जान गया था मैं एक मरे हुए इंसान से बहुत देर तक बातें कर चुका था। उसके बाद ही मैंने इंडोनेशिया को छोड़ दिया और मैं वापस आ गया। वो घटना मुझे आज भी डराती रहती है और इन चीज़ों पर पहले मैं यकीन नहीं किया करता था, लेकिन इस घटना के बाद से मैं इन चीज़ों पर भी यकीन करने लगा।